वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी जो चैप्टर बचा हुआ था, जो आपके क्वेश्चन बचा हुआ था, हमने होमवर्क पे दिया हुआ था आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर आपका 20 जिसका अनुपात दिया गया है। अनुपात, नंबर का अनुपात, रेशियो दिया गया है आपका 2:3, ठीक है। और एलसीएम आपका दिया गया है आपका 180। आपका अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है 2:3 एंड एलसीएम दिया गया है आपका 180, ठीक है। हमें नंबर्स निकालना है तो हमें उसका संख्याएं ज्ञात करनी होंगी और संख्याओं के साथ साथ उसका माशा ज्ञात करना होगा। तो माना, देखिए माना आपकी जो संख्याएं हैं, संख्याएं जो हैं आपकी क्या हो जाएंगी, x और y हो जाएंगी। x का आपका 2 और y का आपका 3, ठीक है। संख्याएं जो है आपका x और y के रेशियो में है, जो आपका 2 और 3 है। 2m एंड 3m को लिख सकते हैं इसको। जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इनका होता है 2 × 3 × m बराबर कितना दिया हुआ है 180। कितना हो जाएगा आपका, ये 3 2 6m, 6m बराबर 180, m बराबर आपका हो जाएगा 180/6, 3 6 18 30, m की वैल्यू आपकी 30 आ गई। तो आपकी नंबर्स क्या क्या हो जाएंगी, आपकी नंबर्स हो जाएंगे 2m बराबर 2 × 30, 2 3 6 60 ये हो जाएगा, और इसमें आपका 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये 90 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो 3 × m, 3 तो 3 × आपका 30 बराबर हो जाएगा 3 3 90। आपकी पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या 90, तो पहली संख्या आपकी हो गई 60 और दूसरी संख्या हो गई आपकी 90। आपकी फर्स्ट नंबर 60 × 90 बराबर एलसीएम आपका 180 × एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एलसीएम आपका दिया हुआ है, यहां से कट कर दिए, 0 से 0 करे, 6 × 6 6 3 18, 3 से काट दिया, 3 3 9। तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 30, एचसीएफ आपका 30 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक। इसके बाद आपका अगला जो है, देखिए आपको वर्क दिया जाता है, आप लोग कंप्लीट किया करिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को जरूर करवा देंगे, ठीक है। अगला है आपका 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाते हैं और इसके आप लोग नोट्स बनाते जाइए। पेन पेंसिल हमेशा अपने पास, पेन रफ कॉपी अपने पास जरूर लेकर रखिए, ठीक है, जिससे आपको मदद मिल सके, ठीक है। या फिर आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगले प्रश्न वाली 1b, इसमें से आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले हम ये जान लेते हैं इस प्रश्न वाली पे आपकी सिद्ध करवा रहा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। जैसे सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है या फिर अपरिमेय संख्या है, तो हमको ये प्रूव्ड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव्ड करेंगे। चलिए इसको प्रूव करने के लिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले माना, क्या मानेंगे, माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। 6√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम सबसे पहले यही मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, तभी तो इसको अपरिमेय सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। चूंकि 6√3 बराबर
क्योंकि 6√3 इक्वल आपका a/b, a/b, जहां a तथा b सह संख्याएं हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आगे और b आपकी b डज नॉट इक्वल 0, यहां b डज नॉट इक्वल 0 मतलब कि b आप 0 कभी नहीं हो सकता। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, सह अभाज्य संख्या भी आपको पता होनी चाहिए कि इनके जो HCF आएगा, इन दोनों का जो HCF आएगा वो 1 आता है। सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF आता है वो 1 होता है, और जिन भी दो ट्विंस संख्याएं जो भी दो संख्याएं होंगी, अगर उनका HCF 1 आता है तो समझ लीजिए कि वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे आपकी 3 और 4 एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकते बेटा कि 3 और 6 कर दीजिए, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये 3 1 3, 3 2 6, ये आपका 1/2 बनेगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या मतलब कि उनका HCF 1 होना चाहिए, वही आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, सह अभाज्य संख्याएं भी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब अगले पे, ये तो हमने आपका देखेंगे तो आपका √3 बराबर a/b डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आपका हो जाएगा 6, तो हो जाएगा a/6b, अर्थात जब ये आपकी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, चूंकि आपकी a और a/b, चूंकि आपकी a/b अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है, a और b एक परिमेय संख्या है कि ये सहभाज्य संख्या है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए a/6b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपकी परिमेय संख्या होगी। अतः √3 भी एक परिमेय होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि इस तथ्य का विरोधाभास होता है। ठीक है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, क्योंकि हम बता दें आपको यहां से, √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, a/b अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो a और b की जगह पे आप अगर कोई सहअभाज्य संख्या रखते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है। इस 6 को हमने ट्रांसफर किया, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया, तो a/6b हो जाएगा, a/6b हो जाएगा। अर्थात ये तो एक परिमेय संख्या होगी, बट ये एक अपरिमेय संख्या है। a भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/6b भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये भी एक परिमेय संख्या होती। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस अकॉर्डिंग अपरिमेय संख्या है, सॉरी।
इसके बाद आप लिखेंगे कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, इससे निष्कर्ष निकलता है। पहले देखिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आपके, अगला वाला क्वेश्चन भी है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्योंकि √5 यहाँ पास √5 बराबर a/b, जहां a और b एक सहभाज्य संख्या है और b डज नॉट इक्वल 0, √5 यहाँ पे लिख लेंगे अगले क्वेश्चन में, a/b बराबर a/a की परिमेय संख्या है, अतः a/b एक परिमेय संख्या होगी। अगले क्वेश्चन के लिए ये बता रहे हैं, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अगले क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जब आप अगला करेंगे तो इसमें ऐसे लिख देना है, बस नंबर्स को चेंज कर देना, सेम टू सेम अपरिमेय संख्या ऐसे ही प्रूव कर देना है। ठीक है, इसे फिर से समझा दे रहे हैं, इसको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा इसको समझा दे रहे हैं कि माना 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन था आपका कि सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले माना कि 6√3 एक परिमेय संख्या है, फिर क्या करेंगे, 6√3 बराबर a/b, इसलिए 6√3 बराबर a/b, जहां a और b क्योंकि परिमेय संख्या होती हैं वो आपकी p/q या a/b के रूप में होती है, जहां आपकी a और b सहआभाज्य संख्या है। और हमने बताया सहआभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है और b डज नॉट इक्वल 0, √3 और a/b मल्टीप्लाई 6, यहां से b डज नॉट इक्वल 0 और √3 बराबर जो 6 है ये आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a/b मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो a/6b a और b एक परिमेय संख्या है, a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/6 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये 6 आता है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि होल नंबर है, ये पूर्णांक है आपका, ये होल नंबर, तो इसकी ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अतः √3 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं, √3 बराबर a/6b दोनों बराबर हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम प्रूव हो रहा है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले से पता है हमको कि √3 है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सारी √11 है, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। यहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चलिए, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो करना क्या है, यहां पे √3 6 था, यहां पे √5 कर दीजिए। ठीक है, √5 तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना था तो इसलिए पहले मानेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो a/b तब √5 बराबर a/b। ठीक है, √5 बराबर a/b, जहां a और b सहभाज्य संख्याएं हैं और b इक्वल 0। यही क्वेश्चन भी बताया था, इसके पहले हमने समझाया था पर समझ में नहीं आया था इसलिए कर दे रहे हैं। यहां से भी आपका √5 हो जाएगा, √5 बराबर a/b। ठीक है, √5 बराबर a/b। ठीक है, b एक सहभाज्य संख्या है, यहां से लिखेंगे क्या है, ये a और b सहअभाज्य संख्या है, इसलिए a/b क्या हो जाएगा, a/b आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी।
ठीक है, ए और बी आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये आपका क्वेश्चन था। अतः √5 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी पे हमने पहले क्वेश्चन बताया था, एक अपरिमेय संख्या होगी। हमने बताया था कि अगर √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को कमेंट में बता दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को हम अगले सेशन में करवाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।